अब ब्राह्मण चाहे कितना भी मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, दुराचारी हो, वो पूजनीय है। लेकिन अगर शूद्र चाहे जितना तेजस्वी हो, योग्य हो, वो पूजनीय नहीं है। गाली लिखी है। हमारा सरकार से मांग है कि इनको प्रतिबंधित किया जाए, इन पर बैन लगाया जाए या फिर पूरी की पूरी रामचरितमानस को बंद किया जाए। हम लोग माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान से पूरी तरीके से सहमत हैं। धार्मिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर विवादित बयानों का दौर लगातार जारी है। सबसे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने इसकी कुछ चौपाइयों पर विवादित बयान दिया था। उनका विरोध चल ही रहा था कि इसी बीच यूपी में सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी विवादित बयान दे दिया। अब इन दोनों नेताओं से आगे निकलते हुए सपा के ही एक और नेता और पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी इसकी कुछ चौपाइयों पर सवाल उठा दिए। ब्रजेश प्रजापति ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को बदलने या फिर उनको बैन करने की मांग रख दी। देखिए, रामचरितमानस में जो आपत्तिजनक पंक्तियां हैं, हम लोगों का ये है, सरकार से अनुरोध है कि उन आपत्तिजनक पंक्तियों को हटा दिया जाए या फिर पूरी रामचरितमानस को ही बैन कर दिया जाए। चूंकि उसमें लिखा हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पूजा है विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। अब ब्राह्मण चाहे कितना भी मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, दुराचारी हो, वो पूजनीय है। लेकिन अगर शूद्र चाहे जितना तेजस्वी हो, योग्य हो, वो पूजनीय नहीं है। गाली लिखी है। और वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण होते हैं। तो शूद्र वर्ण में जितना आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा है, ये सभी समाज शूद्र वर्ग में आता है। तो हम लोगों के लिए गाली लिखी हुई है। इसी तरीके से उन्होंने आगे लिखा है, जय वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। अब जो वर्णों में अधम है, नीच है, लुच्चा, लफंगा, वो तेली, कुम्हार, सुपच, किराट, ये सब जातियां हैं। तो इस तरीके की अपमानजनक इन जातियों को जातिवार चिन्हित करके कहना, इस पे हमारा कड़ा विरोध है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी। महिला 50% आबादी है भारत में, आधी आबादी की है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की महिला क्यों ना हो, वो ताड़ने की अधिकारी है, शूद्र को प्रताड़ित करने के अधिकारी हैं। तो इस तरीके की जो चौपाइयाँ हैं, हमारा सरकार से मांग है कि इनको प्रतिबंधित किया जाए, इन पर बैन लगाया जाए या फिर पूरी की पूरी रामचरितमानस को बंद किया जाए। ब्रजेश प्रजापति ने सोशल मीडिया में भी रामचरितमानस की एक चौपाई को हाईलाइट करते हुए पोस्ट डाली और उसमें लिखा, इस पर हमारा भी विरोध है। ये विवाद अब और गहराता जा रहा है। ब्रजेश प्रजापति ने कहा है कि इन चौपाइयों में दलित और महिलाओं के लिए गलत लिखा गया है। इसे सरकार खत्म कराए या फिर रामायण पर पूर्ण रूप से बैन लगाया जाए। ब्रजेश प्रजापति ने ये भी कहा कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य से पूरी तरह सहमत हैं। देखिए, सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, जितना भी आदिवासी, दलित, पिछड़ा समाज है और महिलाएं हैं, वो सभी के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है इन चौपाइयों के माध्यम से। तो सारे लोग इसके विरोध में हैं और ये सभी की मन की भावना आहत हुई है। इसलिए इन आहत की हुई जो भावनाएं हो रही हैं हम लोगों की इन सब चौपाइयों के माध्यम से, इसलिए हमारा विरोध है इन सब पंक्तियों को। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के पक्ष में है, आपकी विपक्ष में है? नहीं, हम लोग माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान से पूरी तरीके से सहमत हैं और पूरा का पूरा आदिवासी, दलित, पिछड़ा समाज भी सहमत है। जैसे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अभी इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, तो इस पर क्या आप सोचते हैं? देखिए, ये माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने खुद कहा उन्होंने कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है और मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ये भी मेरा व्यक्तिगत बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के बाद फिर चित्रकूट जनपद में अनशन कर रहे लोगों ने मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। गौरतलब है कि ब्रजेश प्रजापति 2022 में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे।